हम सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ के समुसरण में विराजे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी बात निकली। दिगंबर साधु भिक्षा योगी होते हैं। क्या कहा दीपक भाई? भिक्षा योगी। इधर को करो। शादी हो गई इसलिए मन भटकता है। दिगंबर साधु भिक्षा योगी होते हैं। क्या होते हैं अब्दुल भाई? भिक्षा योगी अर्थात भिक्षा से जो भोजन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, घर पर जाकर भोजन करते हैं, आहार करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। और इसी आहार से उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या समझ में आया? और श्वेतांबर समाज में उसे गोचरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोचरी। और ये शब्द श्वेतांबर समाज में नहीं, हमारे यहाँ भी मूलाचार नामक ग्रंथ में आया गोचरी भिक्षु। क्या शब्द आया? भिक्षु का मतलब जो साधु लेकर के आ रहा है, और गोचरी का मतलब गाय की तरह भोजन करना। कैसे करना? किसकी तरह बताओ? कैसे? घास फूस खाना, पानी करके खाना। तो बोलो ना, बताओ। निहाली में नहीं बात है? सुनो, अल्लाह मत बचा। मालूम ना हो तो बोल दिया करो, आप भी बता दो, टाइम बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, गोचरी का मतलब ये होता है कि जैसे गाय को आपने देखा, गाय को क्या देखा? देखा ही तो है, खाते हुए देखा, खिलाते हुए देखा होगा, उसे अपने हाथ से खाते हुए नहीं देखा होगा। जब शाम का समय होता है, रात की नहीं खाती है, ज्यादा सवेरे भी नहीं खाती, ये ध्यान रखना। सुबह सुबह जब उसका टाइमिंग रहता है, तब सानी करके भोजन, उसका जो चारा होता है वो डाल दिया जाता है, और वो निगाह नीचे करके चुपचाप से भोजन कर लेती है। एक भी व्यक्ति को नजर उठाकर नहीं देखती कि ये कौन है, कहां से आया, कैसा, गोरा है, काला है, पैसे वाला है, या हमारा प्रेमी है, या हमारा हितकारी है, कौन है, कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो तो अपना चुपचाप भोजन करती है और खड़ी रहती है, किसी से कोई मतलब नहीं रहती, बड़ी सात्विक भोजन सिखाती है। ऐसी निर्गत साधु का गोचरी वृत्ति, वृत्ति मतलब चर्या, गोचरी मतलब गाय की तरह चर्या करिए और भोजन करिए। उदाहरण दे रहे हैं इंसान के लिए, और उदाहरण किसका आ रहा है? जानवर का। वास्तव को गाय बछड़े की तरह, जब आहार ले जाओ तो श्रीवंती की तरह, शेर की तरह जाओ। चाल होना चाहिए हाथी की तरह, ईमानदारी होना चाहिए श्वान की तरह, नींद होना चाहिए श्वान की तरह, वृत्ति भोजन करते समय भ्रमी यानी भ्रमर की तरह, यानी भौरे की तरह रहो। एक भी उदाहरण इंसान का नहीं दिया कि इंसान की तरह आपको रहना। किसकी तरह रहना? उनके अंदर ईमानदारी है। आप ईमानदारी से जीवन जी सकते, लेकिन जीते नहीं। तो गोचरी वृत्ति का मतलब गाय चेहरा देख करके भोजन नहीं कर। इसी प्रकार साधु को जब चौके में जाना चाहिए, अपनी विधि लेकर के, उसे अमीर और गरीब का भेद नहीं रखना चाहिए कि आज इसने लाखों रुपए दे दिया तो मैं चला जाऊं, नहीं दिया तो विधि मिलने के बाद भी ना जाऊं। ऐसी विकल्प नहीं रखना चाहिए। इसमें कर्म आश्रय होता है, दोष लगता है, पाप लगता है। विधि लिए और निकले, जहां मिल जाए वहां पड़क जाइए और आराम से भोजन आहार करके आप आ जाइए। और आहार में भी ये मत देखो कि अम्मा बूढ़ी सी है शकुंतला और पीछे बैठी बहुत जवान है, ये मेरा भगत है, ये लूला लंगड़ा सा आ गया, ये काला
रास्ते में कई बार चौके लगते हैं, बड़े बुजुर्गों महिलाएं लगाती हैं, फिर वहां क्यों ले रही है? वहां नखरा नहीं मारते, वहां नखरा मारो तो पता चले रोटी देने वाला नसीब नहीं मिले। जब बिहार होता है तो समाज में आते हुए भैया 1000 आदमी आहार देने वाला रहता है, और जब आगरा से बिहार कर जाओगे तो 4 या 5 मिलेंगे, महिपाल जी, अचला जी, पवन जी, पांड्या जी, एक आदमी पकड़ के ले आए तो जी बस खत्म, और कुछ नहीं। वहां पर ऐसे चुपचाप जाएंगे, निगाह नीची करेंगे, पढ़ जाएंगे, तुम जो जैसा बना दोगे वैसा वो लेके आ जाएंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम कहां से आए, कौन हो, क्या हो। अगर एक आध करे तो भग गए तो बैठे। सारा नखरा कहां होता है? जब कंप्यूटर आ जाता है, यानी 1 से 2, चौके 2 से 3, चौके 3 से 4, चौके 1 रहेगा तो बिल्कुल साइलेंट रहेगा, 2 रहेगा बिल्कुल साइलेंट रहेगा, 2 से जैसे बड़ा से नखरा चालू। अब क्या होगा? भीड़ ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी तो बार-बार सुत्ती बुलाएंगे, एक बार देंगे चलो हटो, और भीड़ नहीं होगी तो अब बेचारी अम्मा 2 मिनट लेट भी हो रही होगी तो चुपचाप खड़े रहे। एक आवाज भी, इसी को कहते हैं गोचरी वृत्ति। क्या कहते हैं? बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप, चेहरा मत देखो, अवस्था मत, चुपचाप साइलेंट आप ले लीजिए। और गोचरी वृत्ति का आचार्य भगवान और अच्छी बात बताते हैं, गाय और भैंस में दोनों अंतर है। पानी होगा, भैंस को प्यास लगेगी और गाय को प्यास लगेगी, दोनों के पानी पीने का ढंग अलग है। भैंस को प्यास लगेगी, वो पहले तालाब में घुसेगी, पूरा गंदा कर देगी, उसके बाद पानी पिएगी। और गाय का एक सिस्टम है, वो पानी पिएगी, बाहर का पानी में उतरेगी नहीं और चुपचाप चली जाएगी। यही सात्विकपना है उसके अंदर। इसलिए आचार्यों ने उदाहरण भैंसों गोचरी नहीं दिया, क्या बोला? गोचरी वृत्ति कहा। कौन सा कहा? हाँ, भैंस का नाम ही नहीं लिया, जानते थे आलसी जानवर है, इसलिए उन्होंने प्रमादी का नाम ही लिया, इसलिए गोचरी वृत्ति। और आचार्य भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार से आपको जाकर के क्या करना चाहिए? आहार लेना चाहिए। आहार में भी सात्विक भोजन करना चाहिए। और काय के लिए भोजन करना चाहिए? काय के लिए? मालूम है हम मंदिर आकर के क्या बोलते हैं? नहीं बोलो, हाथ जोड़ो, पूछो पूछो, अच्छे से बैठ के पूछो, बोलो हे उपाध्याय श्री, आप लोग मंदिर में आके आहार से पहले क्या बात करते हो भगवान से? ये आपको बोलना है, तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ, अब महिलाएं को, जेंट्स को सुनना ही नहीं है, जोर से बोलो। हाँ, अच्छा तो रहने दो, हमें बोल देंगे, हमें कर लीजिए, दिमाग मत करना। चलो, हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? जैसे पिछी उठाकर कहते हैं अत आहार निष्ठापन क्रियाया। निष्ठापन मतलब अब हम जो कल तक त्याग करते थे, अब हम आहार के लिए जा रहे हैं। तब सिद्धे में सिद्धे, क्या बोला मैंने? आज जुड़कर बोलो। तब सिद्धे, गणेश सिद्धे, संयम सिद्धे, स्थिर सिद्धे, नाड़मी दर्शनमी सिद्धे शिक्षा नमनसा। क्या बोला मैंने? प्राकृतिक भक्ति, तब सिद्धे ने सिद्धे, संयम सिद्धे चले सिद्धे है, नाड़मी दर्शनमी सिद्धे शिक्षा नमस्वामी। हे सिद्ध भगवान मेरे शिरोमणि, मैं इस आहार लीला के जाप रहा हूँ सिर्फ दर्शन पूर्ण के लिए, क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना है। ये नहीं कि पतला हो मोटा हो जाओ। आज 56 भोग बना है, अतुल जी पढ़वा रहे हैं, आज हमारी विशाखा पढ़वा के ले जाएगी तो फिटकरी खिलाएगी, आज कोई नमक खिलाएगा, आज कोई दूध पिलाएगा, वो बढ़िया से जाएंगे और खूब खा के आएंगे। इसके लिए नहीं यहाँ आए हैं भगवान के पास कि आप आशरीरी हो, एक दिन हमें भी इसी अवस्था को प्राप्त करना है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, विधि लेकर जा रहे हैं। मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आप क्या सोचते हो? महाराज जी शुद्धि करने गए हैं, महाराज जी भक्ति करने गए हैं, अब महाराज जी ये ले लो, महाराज जी ये ले लो। महाराज जी कह रहे बिल्कुल नहीं, इससे हमें प्रमाण है, इतना कम मत लो कि बैठ मत पाओ।
बाबा क्या समझ में आया? इतना कम मत लो कि बैठ ना पाओ और इतना ज्यादा न ले लो कि लेट जाओ। क्या समझ में आया बताओ? इतना कम मत लो कि बैठ नहीं पा रहे। चौके में गए, लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी, बहुत तपस्वी महाराज है, गजब की साधना करते हैं, वो उपवास करते हैं, तो तुम्हें थाली दिखाई, अब बचा क्या? कुछ नहीं। अब थोड़ा बहुत लिए और आ गए। अब जैसे बैठे कैसे तन के, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद लेट गए। हम आए, मुझे क्या होगा? हार नहीं हुआ, काय नहीं लिए था तो, लेकिन इच्छा नहीं है, हमने सोचा छोड़ दो। अब क्या कर रहे हो? लेते हैं तो काय के लिए लेके नहीं आए, ले लेते तो जो तुम्हारा कर्तव्य है सामायिक का, वो तुम्हारा अच्छे से हो जाता। आहार क्यों लिया? कि आप 3 टाइम की सामायिक करें, 4 टाइम का स्वाध्याय करें, 3-4 टाइम का प्रतिमण करें, जाप करें, और लोग आए तो तुम्हें देखकर खुश हो जाए, ये ना कहें ये बेचारे महाराज, एक कोई पैर दबा दो, कोई हवा कर दो, कोई मालिश कर दो, दयनीय स्थिति ना हो। उपवास भी करो तो खुश होकर करो। ये मत देखो चंद्र से सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, और रात के फिर पानी की पट्टी लगा, हिम करे, हिम के तेल लगवा ले या लाल तेल लगवा ले कि भैया गर्मी लग रही है, गर्मी क्यों करे? परिणाम खराब करके तपस्या नहीं होती, परिणाम अच्छे होने के लिए तपस्या। कंपटीशन मत करो, कितने करा हमने का, उनकी तो मजबूती है, उनके अनंत वीर कर्म का उदय है, इसलिए ताकत है, तुम्हारी नहीं है ताकत, इसलिए एकासन करो, नहीं है तो 2 टाइम खाओ, नहीं है तो पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी शक्ति उतनी भक्ति करो। काय मरी जा रही जबरदस्ती में, काय के शरीर सुखारी, शरीर सुखाने का नाम उपवास नहीं है, परिणामों को सरल बनाने का नाम उपवास है। समझ में आया कि नहीं? हम लोग का काम है कि उतना आहार लें जिससे हमारा 24 घंटे चल जाए, और 24 घंटे के बाद फिर आहार है, फिर लेने की कोई जरूरत थोड़ी ना। अब आज तुमने आहार नहीं लिया, ये व्यक्ति लालच में आ गया। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया एक काम करो, मेरा नियम है मैं बिना मुनि दर्शन के आहार नहीं लेता। तो बोले फिर क्या करें? बोले तुम मुनि बन जाओ, 15 दिन की यात्रा है मेरी, वो यात्रा हो जाएगी, उसके बाद काम खत्म, तो अपने घर चले जाओ। लालच में आ गया, क्या मिलेगा बताओ? हमने कहा 1 दिन की 100 असर पी, फिर 100 असर पी, पूरे साल भर नहीं कमा पाता हूँ, 1 दिन में मिलेगी। हाँ 15 दिन की 1500 ही भगवान, तो 15 साल वो सब सोने के असर पे, और एक असर पे 100 ग्राम की होती थी। कितने ग्राम की? 100। अब तो 1 ग्राम 2 ग्राम में आने लगी, पहले 100 ग्राम की एक असर भी होती थी। अब क्या हुआ? उसने कहा ठीक है मुनि बन जाएंगे, ठीक है आज केस लॉन्च होगा आपका। केस लॉन्च क्यों? बोले मुनि बनने के लिए केस लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तुमने कहा भैया हमारा व्यापार गड़बड़ हो जाएगा, ये तो आ तो गया छोड़ के घर, अब हम मुनि दर्शन के बगैर कैसे आहार करें? तुमने कहा भैया केस लॉन्च तो करनी पड़ेगा। नहीं 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 चलो एक काम करते हैं, 50 असर की एक्स्ट्रा दे केस लॉन्च कर, ठीक है चलो ला 50 असर। उन्हें 50 असर दे ऐसा कनिहा है तवा बचा के उन्हें केस लॉन्च कर। कितनी मिल गई उनको? 150। बोले खाना, बोले पागल, मुनियों का जिस दिन दीक्षा होती है वो दिन क्या होता है? उपवास। पानी भी नहीं मिलेगा, देखने भी नहीं मिलेगा, पीने की बात तो दूसरी, ओढ़ने के लिए बिछाने के लिए बोले कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अब तो चल तो गए थे यात्रा पे, अब बोले बड़े बड़े फंसे थे, चलो कोई बात नहीं 150 असर भी तो मिली, रख ली। दूसरे दिन पहुंचे, अब कोई मजबूरी में बना था ना, मजबूरी से बनता तो उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसकी इंद्रिय संयम बहुत ताकतवर थी। अब वो व्यक्ति उन्होंने कहा चलो भाई महाराज जी आहार भी उठो, अच्छा अब
कभी जीवन में आहार किया हो तो पता चले। जैसे मुद्रिका लेके पहुंचे, अंजलि बनाई और जैसे उन्हें गुलाब जामुन दिखाया, क्या किया? लालच आ गया। कल के भूखे प्यासे थे, एक दिन पहले मिला था, अब बोले क्या करें। उन्होंने मुद्रिका खोल दी थी, अंजलि बांध दी थी, उन्होंने एक डाला, उन्हें अंदर ले लिया, उन्हें दूसरा दिया, फिर ले लिया, 4, 5, 8 गट्टे खा ली। उपवास के बाद इतना मीठा खाओगे तो क्या होगा? प्यास लगे, पेट भर गया, पेट भर गया, पानी नहीं पी पाए और उन्होंने अपने अंजलि छोड़ दी, बैठ गए, कुल्ला कर लिया। सेठ जी ने कहा चलो भाई मुनि दर्शन हो गए, अब हम भोजन करेंगे। उन्हें भोजन पानी कर लिया बढ़िया और आकर के बैठ गए। अब शाम के वो मछली की भांति तड़पे, पानी पानी पानी, देखा क्या कर रहे हैं? प्यास लग रही है, प्यास लग रही, पानी मिला नहीं क्या चौके में? मिला, पिया क्यों नहीं? तो मीठा देख करके पीने की इच्छा है, मीठा खा लिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे, अब तो रात निकालो भैया। जैसे तैसे रात निकली, सुबह उठे, भैया आहार जल्दी करवा, तो 9 बजे ही होगा, चलो कोई बात नहीं 8:30 बजे करा देते, चलो जल्दी हो जाए। 2 घड़ी के बाद आहार हो सकता है। उन्हें मुद्रिका ले गए और आज गए तो मैं जैसे ही मिठाई दिखाई लगा, हटा दो उसको सामने से, क्या लाओ? उन्हें जल लाओ, जल जल, पानी 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 पी लिया, ना रोटी ना सब्जी ना मिठाई कुछ नहीं, पानी पी के आ गए। 2 घंटे के बाद काम खत्म। 2 बार लघुशंका गए और टंकी खाली। क्या हुआ महाराज? भूख लग रही, भूख लगी, आहार करने गए थे, हाँ तो खाए क्यों नहीं? अरे कल की प्यास लग रही, आज पानी 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 पी, गले मर गया। अब क्या करें? अब दोबारा मिलेगा क्या? कल ही मिलेगा, चलेगा। तो उसके ऊपर से 100 असर के चक्कर में फंस गए। तीसरे दिन पहुंचे चौके में, तो जैसे उन्हें पानी दिखा, हटा दो गुलाब जामुन, हटा दो, रोटी दी, टूट पड़े, रोटी खा ली, रोटी खा ली, ना सब्जी खाई, ना कोई व्यवस्था ली। अब पेट में रोटी जब जाती है, 4 रोटी अगर आपने खा ली, अब वो फूलती है, पानी पी लिया, कब रोटी खानी, अब रात को गैस बन रही, दर्द दे रहा, अजीब सा लग रहा है, एसिडिटी बन रही है, पानी है, वोमिटिंग। क्या खाए थे दिन में? रोटी खा ली, पानी कम पिया, सब्जी उब्जी बोले कुछ देखेंगे, रोटी मरो पड़े रहो ऐसे। आखिरकार 15 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला। जैसी सेठ जी अपने घर वापस पहुंचे और कहा कि भैया आपका हिसाब किताब हुआ, अब आप जाओ। बोले नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले दिगंबर भेष एक बार कोई धारण कर लेता है, अब वो दोबारा कपड़े नहीं पहने। अब मुझे इसी में आनंद आ रहा है। हाँ, ये गलती थी कि मुझे नॉलेज नहीं था आहार विज्ञान का, ज्ञान का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, अब अज्ञानता बस मैंने किया। अब मैं पूर्णता से मुनि बनूंगा और अपनी भक्ति करूंगा। इस सोने का सर्किट तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इतना बड़ा आहार विज्ञान है, ये साधु भले ही आपको दिखते हैं, इनके सामने इतना सारा भोजन पानी रखा है, ले क्यों नहीं रहे? अपनी पित्त प्रकृति, अपनी गर्मी सर्दी और बरसात के हर मौसम के हिसाब से उनका आहार होता है। ऐसा नहीं कि आपकी तरह जहां तहां गए और मुंह मार लिया, भोजन भी करके आए और लोग कह रहे हैं कुछ ले लो, नहीं 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 धीरे से खा ली, मुंह भर ली, मन भावे और मुड़ी मन में है खाना है, लेकिन औपचारिकता करेंगे नहीं 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 और खा लिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की क्रियाएं नहीं चलती। गोचरी विक्री का मतलब है गायत्री करे पे कुछ शालीनता के साथ दिन में एक भुक्ति, एक बार भोजन कर लीजिए और बढ़िया फड़गाहा नमदा भक्ति पूर्वक आहार लीजिए। गर्मी है तो लिक्विड चीजें लीजिए, ठंड है
ना हो जो तुम्हें नुकसान करता है। बारिश का समय, मौसम चतुर्मास का है, 8 महीने तो आप चल रहे हो और 4 महीने बैठे हो। ऐसा भोजन लो जो जा करके सीधे बच जाए, यानी आधा भोजन आधा आहार ले ले। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं बहुत सुंदर गाथा में कि आप सभी को आहार विज्ञान जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आहार विज्ञान। गर्मी के समय में कई बार देखो, आप चौके में जाओ तो गर्मी में क्या मिलता है? कड़ी। गर्मी में क्या मिलती है? कड़ी। और सर्दी में क्या मिलता है? लौकी का हलवा। क्या मिलता है? जोर से बोलो। जबकि लौकी की तासीर ठंडी और कड़ी की तासीर गर्म। और तुम लोग क्या करते हो कि पिछली बार आए थे महाराज तो कड़ी खा के गए थे, तो आज भी अपन क्या बनाएंगे? कड़ी। और महाराज आए थे पिछली बार ठंड में और अब आए हैं गर्मी में, तो तुमने वही समझा। पिछली बार महाराज आए थे खूब रसमलाई खाए। क्या खाए? जोर से बोलो ना। और आज आए हैं तो आज उनका मतलब दूध का त्याग है, तो तुमने बना क्या लिया? अब ले गए। अब फिर क्या कहती है प्यारी प्यारी भगवान आत्मा शकुंतला, गेंदा बाई, चमेली बाई, बीना बाई, थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं जी मैंने से बनाया, लेना पड़ेगा। एक बार तो देंगे और जबरदस्ती डाल देंगे। हमारा क्या करेंगे बेचारे? उनका तो दूध का त्याग है, उनको मालूम तो है, मैं जबरदस्ती डाल दी तो बेचारे निकाल के अलग। अब क्या करें? दूध के ऊपर छांटते नहीं, थोड़े से ले लो, थोड़ी सी हमारा मन रख लो, तुम्हारा मन रख लो और हम कमंडल पकड़ के भागे। बढ़ जाता है जी तुम्हारा मन रखने के लिए। हम अपना आहार विज्ञान बिगाड़ दे, अपने सिस्टम को खराब कर दे। जूस ले लो, अब भी पानी लिया, अब भी जल लिया, गर्म जल है और जूस कैसा है? ठंडा। तो क्या होगा? कल से माइक हट जाएगा। क्या कर लिया? इतने दे दिया जूस। फिर कहिए महाराज का स्वास्थ्य खराब है। किया किसने खराब? इनने किया। और फिर मजा कौन ले रहा है? महाराज अप्रोचन नहीं हो रहे। अच्छा गला खराब किनके घर का हाल हुआ? ऐसे ही है, हमें तो मालूम दिया खुद, बदनाम किसको करें? बेचारे चौके वाले। तो ये आहार विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? मौसम, साधु की प्रकृति। अभी बुजुर्ग हैं, इनके दांत नहीं है, अब बादाम दे रही जिद कर। क्या करके दे रही? महाराज ताकतवर है, दिमाग बढ़ेगा। दांत नहीं तो दिमाग क्या बढ़ेगा? ओके अच्छा अखरोट ले लो, ये बहुत नरम है। महाराज करिए भगवान कहां से पकड़ना है चौके पर? महाराज ले लो प्लीज, एक ही ले लो। महाराज करिए नाम होते तो 50 की ले लेते, एक लेके क्या करें? दिमाग तो लगा। अरे भाई हमें तो चल जाए, खीरे दे रही हो, क्योंकि एक भी नहीं है, उन्हें क्या दे रही? बादाम और अखरोट। और जिनके पास है इनको पिसे वाली दे दो। महाराज जी हमें दूध में घोल दिया, दिमाग पे घोल। आहार विज्ञान कितना बड़ा विज्ञान है, कितनी बड़ी चीज है। सब्जियां, ऐसी सब्जियां जो चबा पाए, दांत नहीं है तो इतनी सॉफ्ट तो चबा पाए, हमें ऐसी तो जो हम अपने दांत से चबा पाए। व्यवस्था देखिए, आहार विज्ञान है। ये विज्ञान जिसने सीख लिया उसने साधु की चर्या में सहयोगी